कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बडिंग। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं स्पॉन्युलेशन। थर्ड है इम्यून फॉर्मेशन। फोर्थ है प्लाज्मोटोमी। फिफ्थ है फ्यूजन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे बडिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो आपको इसमें से क्या होता है, ओटी ज्यादातर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें से ओटी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि बडिंग की जो प्रोसेस है उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्युलेशन का क्या है, इम्यून फॉर्मेशन का क्या है, प्लाज्मोटोमी का और फ्यूजन का क्या है ना। ओटी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग की प्रोसेस क्या है? बडिंग की अगर हम प्रोसेस देखें तो इस प्रोसेस में जो पेरेंट बॉडी होती है उस पेरेंट की बॉडी पर एक आउटग्रोथ जनरेट होती है। ये जो आउटग्रोथ है वो क्या कहलाएगी यहाँ पे, बड। ये पेरेंट बॉडी हुई, इस पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगी, एक आउटग्रोथ जनरेट हो जाएगी। उस आउटग्रोथ को हम क्या कह देंगे, बड। अभी जब ये किससे अटैच है, पेरेंट बॉडी से अटैच है, अभी इमेच्योर कंडीशन में, धीरे धीरे क्या होगी, मैच्योर होगी, डिटैच्ड आउट होगी पेरेंट बॉडी से, और फिर किसका फॉर्मेशन करेगी, डॉटर सेल का। अभी ये मैच्योर कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, जब ये मैच्योर कंडीशन में आ जाएगी तो ये क्या होने लगेगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच होने लगेगी, अलग होने लगेगी, और किसका फॉर्मेशन कर देगी, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगी, न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देगी। इस प्रोसेस को, जिसमें पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ जनरेट होती है, उस आउटग्रोथ को हमने यहाँ पे क्या कह दिया, बड कह दिया। ये जो बड है वो मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद क्या करेगी, एक न्यू इंडिविजुअल को राइज करेगी। तो इन दिस प्रोसेस अ आउटग्रोथ जनरेट इन अ पेरेंट बॉडी ऑन अ पेरेंट बॉडी, व्हेनेवर इट गेट्स मैच्योर इट डिटैच आउट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अगर हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ का जनरेशन हो रहा है, एक आउटग्रोथ बन रही है, उस आउटग्रोथ को हमने क्या कह दिया, बड कह दिया। ठीक, ये जैसे ही क्या होगी, मैच्योर होगी, तो ये किसको फॉर्म कर देगी, डॉटर सेल। ठीक, किसको फॉर्म कर देगी, डॉटर सेल को। तो आपकी जो बुक है उसमें हाइड्रा का एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है हाइड्रा का, इस तरीके से कुछ। आप लोग डायग्राम पे ना जाए, पूरा बस ध्यान देखिए क्या है। इस तरीके का एक डायग्राम है आपकी बुक में। न्यू हाइड्रा का क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था बडिंग में क्या बनेगा, एक आउटग्रोथ जनरेट होगी, बड बनेगी। ये टाइम पे यूज करना, ये बड क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद डिटैच आउट होगी, पेरेंट बॉडी से अलग होगी, अलग होने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देगी, डॉटर सेल का। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइड्रा। हाइड्रा में बड फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन होने के बाद एक डॉटर सेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बडिंग। ओके, बडिंग की प्रोसेस आप एक बार वो देख लीजिए। बडिंग की प्रोसेस में पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ जनरेट होगी, आउटग्रोथ मैच्योर होगी, डिटैच आउट होगी, और क्या कर देगी, एक डॉटर सेल को फॉर्म करेगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्पोरुलेशन। व्हाट इज स्पोरुलेशन?
in this type of asexual reproduction, a unicellular thin wall structure is formed. एक क्या होगा, एक थिन वॉल स्ट्रक्चर और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फॉर्म। इस यूनिसेल्युलर और माइन्यूट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्पोर। वो प्रोसेस जिसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, स्पोरुलेशन की प्रोसेस कह रहे हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में रिलीज होने के बाद क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, डॉटर सेल का। उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्पोरुलेशन। अब स्पोर्स की हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। व्हाट इज मोटाइल? मोटाइल स्पोर्स क्या होते हैं, वो स्पोर्स जो क्या कर सकते हैं, मोटाइल फॉर्म में होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे, मोटाइल स्पोर्स। और ऐसे स्पोर्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते या जहां पर गिरेंगे या जहां पर ये कांटेक्ट में आएंगे वहीं क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम मोटाइल स्पोर्स की बात करें, एक्चुअली ये क्या होता है, फ्लैजेला बियरिंग होते हैं। मोटाइल स्पोर्स की खास बात होती है कि इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला, है ना। तो जो फ्लैजेला बियरिंग होंगे उनको हम क्या कह देंगे, मोटाइल। या इसको हम क्या कह सकते हैं, ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर लिखा होगा आपके बुक में, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ज़ूस्पोर। मतलब ओवरऑल है, स्पोर्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर थिन वॉल्ड माइन्यूट स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्पोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल वो होंगे जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे या फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे तो इसके कारण ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा नॉन मोटाइल जो होंगे उनके पास फ्लैजेला नहीं होंगे। मोटाइल की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल दे रखा है क्लेमाइडोमोनास। इस तरीके का डायग्राम होगा, ठीक। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास की क्या है, स्पोर्स है, ज़ूस्पोर्स। जैसे ही स्पोर क्या होगा, रप्चर होगा। जैसे ये आउटग्रोथ क्या होगी, सॉरी, जैसे आउटर कवरिंग क्या होगी, रप्चर होगी। ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे और ये क्या करने लगेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। इट मींस ये कैसे हो गए, ज़ूस्पोर्स हो गए, मोटाइल हो गए। ये क्या होंगे, एनवायरमेंट में रिलीज हो गए और किस फॉर्मेशन या किस प्रोसेस को में इन्वॉल्व हो जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी किसके थ्रू होने वाली, स्पोर्स के थ्रू होने वाली, ठीक। समझ में आया? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में क्या पाए जाते हैं, ज़ूस्पोर, ठीक। तो स्पोर्स क्या हो गए, थिन वॉल्ड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स है। अगर अपन देखें तो थिन वॉल्ड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स टू टाइप के होते हैं, मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल स्पोर्स अगर हम देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते। नॉन मोटाइल स्पोर्स की अगर हम बात करें तो नॉन मोटाइल स्पोर्स में हमको पढ़ना है या कॉनिडियम, काइनिस, ऑइडियम, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नॉन मोटाइल। ओके। नेक्स्ट है जम्यूल फॉर्मेशन। पहला हो गया बडिंग, आउटग्रोथ फॉर्मेशन होता था, स्पोर्स बनते थे। अब पढ़ना हमें जम्यूल फॉर्मेशन। जम्यूल फॉर्मेशन क्या है, इसका एग्जांपल हम देखें तो स्पॉन्जेस में मोस्टली जम्यूल फॉर्मेशन के कारण ही किसका फॉर्मेशन होता है, सॉरी, जम्यूल फॉर्मेशन के कारण ही क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जेस के जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके का क्या बनता है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जो
ये क्या है एक्चुअली, ये स्पाइन सेल, कांटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या बनेगा, इसमें आर्कियोसाइट सेल बनेगी। ये इनको स्टेटोब्लास्ट भी कह सकते हैं ना, इनको क्या भी कह सकते हैं, स्टेटोब्लास्ट। ठीक, जम्यूल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में क्या होता है, जम्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेटोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो आर्कियोसाइट या स्टेटोब्लास्ट सेल है, जैसे ही इनको क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, ये माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होंगी, बाहर आएंगी और किस प्रोसेस को परफॉर्म करने लगेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहा है, यहाँ पे जम्यूल कह रहा है। तो जब स्पॉन्जेस को क्या करना होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना होता है, तो ये क्या बनाती है, जम्यूल को फॉर्म करती है। ये जो जम्यूल होते हैं, ये अगर हम देखें इसमें, तो इसमें एक एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक कुछ इसमें क्या पाया जाता है, स्पाइंस पाए जाते हैं। आउटर सेल में अगर अपन देखें या आउटर वॉल में देखें या आउटर एरिया में देखें तो क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बीच में हम अगर देखें तो क्या प्रेजेंट होती है, आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो आर्कियोसाइट है वो क्या होगी, माइक्रोपाइल से बाहर आएंगी और किस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये क्या कर देंगे, डॉटर सेल को राइज करेंगे। ये किसको फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, डॉटर सेल को राइज करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो जम्यूल फॉर्मेशन याद रखना है, किसमें होने वाली प्रोसेस है, स्पॉन्जेस में होने वाली प्रोसेस है। माइक्रोपाइल याद रखना है, आर्कियोसाइट सेल्स याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। स्पाइंस फॉर्म होते हैं, इन्हें हम क्या भी कह सकते हैं, आर्कियोसाइट सेल को स्टेटोब्लास्ट सेल भी कह सकते हैं। अगला है फिजन। एक और है क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अगला देखिए, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू पीसेस। पेरेंट जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, पीसेस में डिवाइड हो जाएगी और हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर देगा, जन्म देगा। उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। In this type of asexual reproduction, parent body divided into small pieces and in this process, a parent body divided into small pieces and all the pieces gives rise to daughter cell. जितने भी पीसेस बनेंगे वो क्या बने कर देंगे, एक डॉटर सेल को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन की प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं। ठीक, ये जो प्रोसेस है इसका एग्जांपल है आपका प्लेन एरिया, इसका एग्जांपल है एरिया में होती है। ठीक, अगला देखो, अगला दे रखा है फ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, फ्यूजन भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फ्यूजन की प्रोसेस देखें तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमीबा। अमीबा में हम देखें अगर, तो फिजन की प्रोसेस आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, इर्रेगुलर शेप है ना, इर्रेगुलर शेप। ठीक, अमीबा में अगर हम देखें फ्यूजन की प्रोसेस को देखें तो अमीबा में क्या हो जाएगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, 2 हाफ। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से इलोंगेट हो जाएगा, इस तरीके से। फिर क्या होगा, इलोंगेट होने के बाद एक ग्रुप का फॉर्मेशन होगा जो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो हम समझ सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। पेरेंट जो बॉडी रहेगी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। और हर एक जो पार्ट है वो क्या होगा, एक डॉटर सेल को फॉर्म करना होगा। यहाँ पे ये भी एक अमीबा है और ये भी एक अमीबा है। तो इस टाइप के फिजन को, जिसमें जो पेरेंट बॉडी है वो कितने हाफ में डिवाइड हो रही है, 2। अगर हम फिजन की बात करें और स्पेशली अमीबा में हम देखें तो 2 टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं फिजन। एक होता है बाइनरी जो हम देख चुके हैं डायग्राम के थ्रू, और एक होता है मल्टीपल। ठीक, बाइनरी में वही होगा कि जो पेरेंट बॉडी है वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन होगा।
मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो अमीबा है वो क्या कर देगा, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, इट मींस कैरियोटॉमी करेगा, कैरियोडेमी करेगा, सॉरी, न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, है ना। न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, फिर हर एक साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, न्यू अमीबा सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा इसका एग्जांपल और है प्लाज्मोडियम, याद रखना है प्लाज्मोडियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक हो गया अमीबा, अमीबा में अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो सॉरी फ्यूजन की अगर हम बात करें तो पेरेंट बॉडी जो रहती है वो 2 हाफ्स में क्या हो जाती है, डिवाइड, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्यूजन की प्रोसेस। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन को भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है डिटेल में, बाइनरी फ्यूजन के भी कुछ टाइप पढ़ने हैं आपको। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना में अगर हम देखें तो यूग्लिना की जो बॉडी होती है वो लॉन्गिट्यूडिनली क्या करती है, डिवाइड करती है, एक फ्लैजिलम होता है, ठीक। यूग्लिना में अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। फ्यूजन हमें पता है कि पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, पेरेंट जो बॉडी रहेगी वो 2 हाफ में क्या हो जाएगी, डिवाइड। चूंकि हम कौन से टाइप पढ़ रहे हैं, बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी में कितने पार्ट्स में डिवाइड होना है, 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहले जो ग्रुप फॉर्मेशन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनली होगा ना, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, इस तरीके से पूरा का पूरा, मतलब ये जो यूग्लिना है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने लगेगा। डायग्राम आप लोग और अच्छी तरीके से किताब में देखिए ना, बस आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। ये देखिए 2 इसका फॉर्मेशन हो गया यूग्लिना, सपोज दैट दिस इज यूग्लिना, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, यहाँ पे यूग्लिना है। डायग्राम आप बुक में से और अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या हो गया, जो ग्रुप है या जो अगर अपन देखें तो वो कहाँ से हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो रहा है। तो जो पेरेंट बॉडी है वो लॉन्गिट्यूडिनली क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, अगर अपन देखें तो यहाँ से ही पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यहीं से पूरा ऐसा ग्रुप सा बन जाता है ना, पूरा ऐसा पेरेंट बॉडी जो लगती है डिवाइड, और यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डॉटर सेल, ठीक। अगला देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है वो क्या करेगी, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी, इस तरीके से कुछ, है ना। अभी तो अपन ने लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ा था, ट्रांसवर्स में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है वो कैसे डिवाइड हो जाएगी, ट्रांसवर्सली क्या होने लगेगी, डिवीजन करेगी, और 2 किसका फॉर्मेशन कर देगी, डॉटर सेल का। नीचे की तरफ भी एक बन जाएगा और ऊपर की तरफ भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक और डॉटर सेल का। इसका एग्जांपल हम देखें तो प्लेनेरिया आपको इसमें पढ़ना है। प्लेनेरिया क्या है इसका एग्जांपल, तो ट्रांसफर टाइप के फ्यूजन में क्या होता है, इसमें जो पेरेंट बॉडी है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सली 2 हाफ में डिवाइड होगी, और हर एक पार्ट जो है वो एक डॉटर सेल को क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा, ठीक। इसमें प्रॉब्लम है क्या, बडिंग हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, जम्यूल फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, लास्ट वन इज प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी में सिर्फ साइटोप्लाज्म क्या करता है, डिवाइड करता है, और न्यू डॉटर सेल को क्या कर देता है, एरेस्ट। सपोज दैट दिस इज अ सेल, कोई भी सेल है, इस सेल में इसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक हाफ न्यू डॉटर सेल को क्या कर देगा, एरेस्ट, ठीक। यहाँ पे खत्म हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, स्पोरुलेशन, जम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और प्लाज्मोटॉमी। इनके एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बुक में से आप एक बार और देख लीजिएगा, डायग्राम देख लीजिएगा, और थोड़ा सा और डिटेल आपको देखना है तो आप इनके एग्जांपल जो है वो अच्छे तरीके से सबकी याद करना है ना। जैसे बडिंग अपन ने हाइड्रा पढ़ लिया, स्पोरुलेशन स्पॉन्जेस पढ़ लिए, ठीक, सॉरी स्पॉन्जेस क्या, मोटाइल और नॉन मोटाइल पढ़ लिया, जम्यूल फॉर्मेशन में हमने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, फ्यूजन पढ़ लिया, और प्लाज्मोटॉमी पढ़ लिया, ठीक। अब हमें जो पढ़ना रहेगा वो हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, पहले एक काम करते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जिससे आप लोगों को वो चीज भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।